दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। उसके पहले समझ लो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में एक क्वेश्चन बाकी रखा है, सेकंड लास्ट वाला। फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 में भी लास्ट वाला बाकी है, और आज 6.3 में भी इसका भी लास्ट वाला सब बाकी है, बराबर। तो तीनों एक्सरसाइज के लास्ट जो क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ने क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो, बराबर। अब ये समझ लो कि भाई फर्स्ट सम अगर करते हैं तो पहले पढ़ लो। आप टेक्स्ट बुक अगर नहीं है ना तो पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, उसमें से पहले ये एक्सरसाइज लिख लो और फिर क्वेश्चन साथ में रखने के बाद में देखते जाओ, पोज करते जाओ, समझते जाओ, बराबर। अच्छे से याद रह जाएगा और कर लोगे आप। अब देखो, तो फर्स्ट सम जो है ना, उसमें करना क्या है, तो क्या भाई वी नीड टू फाइंड पी आर क्यू, ये फाइंड करने को बोला है। अब इसमें ये समझना है कि भाई हमें तो क्या आर कैसे मिलेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो उसमें से अगर पी मिल गया और अगर क्यू मिल गया तो हमारा काम हो जाता है। क्यों कैसे सर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना सर। हाँ भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन 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 पी और क्यू होने चाहिए ट्राइंगल के अंदर वाले, हो भाई। तो अब देखो कि यहाँ पर ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 70 होगा। क्यों 70 होगा? क्योंकि these two are the linear pair of angles। अगर मैंने यहाँ पर T लिख लिया है, समझ लो, बराबर। तो ये एंगल कौन सा, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और उसके बारे में फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, 6.1 का। उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से। तो ये दोनों का सम हो जाएगा 180, देन ये मिला हमें 70। चलो मैं लिखता हूं, ये है 70, बराबर। अब तो फिर ये भी तो लीनियर पेयर है, कैसे? तो कि देखो ये लाइन जा रही है, वो कट रही है यहां से, फर्स्ट वीडियो में देख लेना, अच्छे से पता नहीं चला है तो फिर सर ये 1 से 135 है, तो फिर ये मिलेगा 45, बराबर। तो क्या होगा सर, इससे हमें ये मिलेगा कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया हमारा काम खत्म। तो ये कौन से दो एंगल्स है, तो भाई एंगल एस पी आर एंड एंगल ये वाला क्यू पी आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, चला पता। अब देखो तो क्या सर, इससे तो हमें पता चल गया कि ये 70 है, ये 45 है, तो ये दोनों का सम हमें मिलता है 115 मिलता है। तो 180 माइनस 115 इज 65। सर हो गया हमारा काम। सर तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सर? लिखेंगे कैसे? अरे हमने जो किया है वही लिखना है ना। चलो चलो चालू करते हैं लिखना। क्या किया सर? सबसे पहले हमने इसको 70 दिखाया। कैसे दिखाया? तो कि भाई एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। और क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बराबर। अब ये लीनियर पेयर होने से 110 क्या है, तो कि पी क्यू टी इज 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज 70। ये 110 ये साइड आएगा, देन 70, बराबर है। अब ये मुझे मिला है पी क्यू आर, तो भाई सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई कर रही है हमें। कौन सी? तो कि वो कौन सा एंगल है, एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। हाँ क्यों बोलो भाई? बिकॉज दे आर द लीनियर पेयर, दिख रहा है लीनियर पेयर, बराबर। अब एस पी आर कितना है दोस्तों? एस पी आर है 135 सर, प्लस क्यू पी आर हमें फाइंड करने जाना था, देन हमें मिलता है क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, देन एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 5, फिर ये 7, तो ये 45। चलो 45 मिला है। अब क्या करना है,
तो क्या सर एंगल सम प्रॉपर्टी से, चलो कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब एंगल P कितना है भाई 45, एंगल Q कितना है भाई 70 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों का सम कितना है 115 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 115 इज इक्वल टू ये 5, फिर यहाँ से ये 7 तो ये 65, मतलब एंगल R का मतलब क्या करेंगे एंगल PRQ इज इक्वल टू 65। अरे कोई बोलेगा सर हमारे स्कूल में तो ऐसे नहीं सिखाया है, यहाँ से हूँ यहाँ से, सर हमारे स्कूल में यहाँ से ऐसा नहीं सिखाया, अलग सिखाया है। अरे भाई क्या अलग सिखाया है सर, हमारी मैम ने तो ऐसा बोला है कि भाई अगर ये एक्सटीरियर लेते, अगर हमने ये 45 ले लिया है और इसको भी फाइंड कर लिया है तो फिर ये एक्सटीरियर हो गया। तो ये एक्सटीरियर होने से क्या होता है, ये एक्सटीरियर होने से ये होता है कि ये दोनों का सम इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा ऐसे सिखाया है, कर देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा करना है तो कर लिया है हमने। लेकिन अगर मेरे पास समझ लो कि ये है और ये है तो फिर ये तो ऐसे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, ये है, तो मतलब कि इसके लिए ये दोनों कौन से है इंटीरियर एंगल है। देखो लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था, तो क्या तो उसका मतलब क्या करना है, देखो शॉर्ट में ये 110 इज इक्वल टू 45 प्लस एंगल R, देन 110 माइनस 45 इज इक्वल टू R। चलो देन क्या मिला 110 माइनस 45 इज 65, देन एंगल R इज इक्वल टू 65। अरे सर ये तो डायरेक्टली हो गया। अरे भाई ऐसे भी तो हो सकता है। अगर कोई बोले सर हमारी मैम ने तो ऐसे भी नहीं सिखाया, हमारी मैम ने तो अलग से सिखाया। अरे कौन से अलग से सिखाया है भाई, सर हमारी मैम ने तो ये किया कि यहाँ ये 135 था तो इसको 45। अरे भाई कर लो ना यार, यहाँ से कर लो। तो उसका फंडा क्या होगा कि इसके लिए ये जो एंगल है, सॉरी ये पॉइंट आउट किया है तो इसके लिए ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, तो मतलब 135 इज इक्वल टू 70 प्लस एंगल R। तो फिर ये 135 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर 65 इज इक्वल टू एंगल R। कैसे भी करो मैथ्स के बेसिक्स सही होने चाहिए। यहाँ पे भी 465 आता है, ऐसे भी 65 आता है, ऐसे भी 65 आता है, तो कंफ्यूज होना है नहीं। कोई भी एक मेथड पकड़ो, आंसर लाओ, ठीक है। बेसिक्स आने चाहिए आपको। सर मजा आ रहा है हो? कोई भी मेथड से करवाए हमें पता चल जाएगा कि भाई बस इसमें तो यही करना है। मैथमेटिकल स्टेप आपके सही होने चाहिए। अब से देखो कि अब से 9 से आप थोड़े ग्रेजुअली बड़े होते हो ना, तो टीचर्स भी बड़े होने वाले, मतलब अच्छा नॉलेज वाले होने वाले। मैंने बोला कि नीचे वाले भी टीचर्स नॉलेज वाले नहीं थे, लेकिन अब वो समझेंगे टीचर्स कि भाई आपको सब बेसिक्स पता है तो आप कोई भी मेथड से करो, लेकिन मैथमेटिकल आपके स्टेप और बेसिक्स सही होने चाहिए, बराबर। चलो अब सेकंड में ये बोला है, सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ लो, उसमें बाइसेक्टर की बात करी। तो बाइसेक्टर क्या है ये समझो कि भाई अगर ये एंगल ABC है तो इसमें मैं बोलता हूं कि BO, देखो एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज अ रे, ये कंसीडर करके चलो, मतलब ये मान के चलो कि एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। देन अभी मैं बोलता हूं कि एंगल ABC जो है ना उसका बाइसेक्टर है एंगल BO। तो बाइसेक्टर इसका मतलब ही क्या होता है कि भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट इज अ बाइसेक्टर। देखो लाइन सेगमेंट का भी आएगा आगे बाइसेक्टर, आगे चैप्टर्स में। अब यहां पर किसका बाइसेक्टर है, तो कि भाई सर एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो भाई डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये एंगल है ABC, तो इसको दो इक्वल पार्ट में, मतलब एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये, तो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है उसने। तो उसका मतलब ये करना है कि अगर ये पूरा 70 है तो ये 35 है और ये 35 है, बराबर। अब दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये एंगल 20 का है ओनली OBC, तो ये पूरा कितने का होने वाला है, सर ये 20 है ये भी 20 है तो पूरा 40 है, दैट्स इट। और अगर दूसरी तरीके से सोचना है तो सर ये 20 है तो ये डबल ही होने वाला है। अगर ये दोनों में से एक है तो फिर ये पूरा उसका डबल होने वाला है।
ये कॉन्सेप्ट समझ लो बेसिक आपका। तो यहाँ पर क्या है सर, ये पूरा 54 गिवन है, तो ये अंदर वाला कितना है, ये 27 है और ये 27 है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ये, बराबर। चलो हाँ, तो लेकिन सर हमें तो उसने ये तो पूछा नहीं है, ये तो पूछा नहीं, मतलब क्या नहीं पूछा है कि सर उसने ओ वाई जेड एंगल जो पूछा ही नहीं है, तो आप क्यों इसके पीछे लगे हो? अरे नहीं लगना है, लेकिन मुझे ये और ये तो फाइंड करना है, एंगल ओ मतलब वाई ओ जेड एंड एंगल वाई जेड ओ, ये फाइंड करना है। तो मतलब क्या करना है कि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी तो आई ही आई, कैसे लगने वाली कि अगर मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है, इसको फाइंड कर लिया है, अरे कैसे, अरे ये पूरा अगर मेरे पास पूरा है, सपोज ये पूरा है, तो ये आधा मिल जाएगा सर, मिलेगा आधा, तो ये आधा मिलने से फिर यहाँ नीचे भी एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले चलो अब मैं सिखा लेता हूँ पहले, फिर हम उसको करते हैं। चलो यहाँ पर ये 54 है, तो ये कितना है भाई 27, ये तो पता चल रहा है। फिर यहाँ पर बिकॉज ओवा इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोला है ना, इसलिए 27, अदरवाइज वो 27 कभी होता नहीं। अब देखो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड में x कितना है, तो कि सर वो 62 है, y कितना है, तो कि सर ये है 54, देन 62 प्लस 54 इज 6 एंड 116 मिला भाई। तो z ये पूरा कितना मिलना है मुझे, 180 में से सर 116 को माइनस करो, देन वी आर गेटिंग 4 7, देन यहाँ पर 6, मतलब ये मिला है सर 64। क्या 64 मिला, तो कि ये पूरा 64 मिला है सर, तो ये पूरा अगर 64 है और ये ओ वाई सर ओ जेड इसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो ये आधा होना है 32, ये आधा होने से 32 हो गया, ये आधा होने से मिलता है 27। तो फिर ओ कितना मिलना है सर, ये दोनों का सम ले लो और 180 में से माइनस कर लो, बात खत्म है, बराबर। देन हम करते हैं 27 प्लस 32 इज 55 और 180 में से उसको माइनस करो 5, देन वी आर गेटिंग 7 and 2 and 125। सर ये तो आपने कर लिया, ये आया 125 और ये आया 32, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो कि भाई आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि भाई ये पूरे को पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो भाई, तो ये पूरा कैसे आएगा, तो कि भाई इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। अब x की जगह पर आएगा 62 प्लस एंगल y कितना है 54 गिवन है, हो देखो भाई मैं ऐसे घर से नहीं लाता हूँ, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, देन एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम हम लाए थे 116, देन एंगल z इज इक्वल टू 64 आया भाई। चलो अब एंगल z का मतलब क्या कर गया, एंगल z x z y, यहां से ही आगे बढ़ लेते चलो, तो कि भाई देयरफॉर कौन सा आधा है, तो कि भाई एंगल ओ जेड वाई आधा है किसका, ये पूरे का। देखो मैंने बाइसेक्टर का सिखाया, यहाँ पर बाइसेक्टर लिखा है इसलिए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पर बाइसेक्टर नहीं बोला है तो ये दोनों आधे आधे होने वाले हैं नहीं, यहाँ पर भी बाइसेक्टर नहीं बोला है तो होने वाले हैं नहीं, यहाँ पर बाइसेक्टर बोला है इसलिए होता है, बराबर। तो कि भाई क्यों क्यों अब एंगल कौन सा वाला ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ एंगल किसका एक्स जेड वाई, क्यों, क्योंकि ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई, बराबर। ओ एक्स ओ जेड वाई गिवन में है भाई, बराबर, इज इक्वल टू ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ, क्या आया एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई मतलब जेड कितना लाए हैं हम 64, देन इट इज मिला 32, देखो ये 32 हम लेकर आए हैं उसको दिखाया है। फिर यही हम करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, अब तो सर आ गया हमें एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड नहीं, लेकिन कौन सा ओ वाई जेड किसका हाफ है, ये बड़े वाले का, बड़ा वाला कौन सा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 हाफ
इनटू ये है 54, देन वी आर गेटिंग 27 एंगल OYZ। फिर क्या लिखना है, तो क्या सर अब तो हमें मिल गया है ये 32 ये 27, तो क्या भाई इन ट्राइंगल कौन सा OYZ एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब O तो क्या भाई सर O को तो वही रखता हूं मैं, Y को कितना लेना है, Y को लेना है 27 प्लस Z को कितना लेंगे सर, Z मिला है 32 तो ले लो ना भाई 180, देन एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम हम लेकर ही आए 55, तो लिखो भाई एंड इज इक्वल टू 125। चलो हो गया, अच्छे से बाइसेक्टर का दिमाग में रख लेना है। हाँ भाई चलो आगे थर्ड सम अच्छे से पढ़ो, पहले पॉज करो वीडियो और पढ़ो। चलो अब थर्ड सम में देखो कि भाई गिवन में ये है, थर्ड सम में ये गिवन में है कि भाई AB is parallel to D, AB is parallel to D and we need to find DCE, मतलब DCE मतलब कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो भाई क्या करेंगे, ये फाइंड करना है सर, और AB is parallel to D दिया है, तो पैरेलल लाइंस के लिए तो कल तो सीखे है सर, हमने लास्ट वीडियो में तो सीखे है कि भाई देखो मुझे तो दिख रहा है ये Z हुआ भाई, अरे सॉरी S हुआ, ये S आता है, तो सर याद करना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 35 है, तो ये कितना मिलना है 35 मिलना है, फिर लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, बात खत्म है। ये 35 तो फिर ये 35, अब ये दोनों का सम कितना होना है, देन इट इज सर 88 होता है। अगर ये दोनों का सम 88 है तो फिर ये कितना मिलना है सर, ये दोनों का सम अगर 88 है तो फिर टोटल तो कितना है 180 है, तो उसको माइनस करो 2, देन ये 17, देन वी आर गेटिंग 92 बराबर, देन ये मिला 92, आंसर मिल गया। सर आप तो कर लेते हो, फिर लिखने में लूचे होते, चलो लिखा लेता हूं। चलो शुरुआत कहां से की है भाई हमने, सोचो सर पहले ये 35 अप्लाई है, उसके पीछे कौन सा हमने अप्लाई किया है, रूल कौन सा अप्लाई किया है, तो क्या भाई AB इज पैरेलल टू D ये गिवन है एंड AE इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल BAE या तो BAC कुछ भी बोलो, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल AED, देयरफॉर ये 35 लाके बैठे। चलो लिखते हैं कि भाई एंगल कौन सा BAE इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला E, तो AED या तो CED कुछ भी बोलो एक ही है, CED बोलो कि AED बोलो एक ही एंगल है, क्योंकि A डैश C डैश E, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है बराबर। अब क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ AB पैरेलल टू D, दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, एंड AB इज पैरेलल टू D ये गिवन में है, तो क्या भाई ऑलरेडी आपने दिया ही है हमें कि भाई इसको 35, देयरफॉर एंगल CED इज इक्वल टू 35, मतलब ये 35 हो गया। चलो ये 35 होने से क्या मिलता है, तो क्या सर अब तो एंगल सम प्रॉपर्टी में जाएंगे, इन ट्राइंगल CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। अब ये 180 होने से क्या होता है सर, एंगल C हम कितना लाए, तो क्या सर उसको तो फाइंड करना है हमें, तो एंगल DCE पूरा लिखता हूं प्लस एंगल D, एंगल D कितना है 53, ये सर गिवन था, और ये हम E को हम 35 लेकर आए। अब एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम, सर ये तो हमने किया है 92, तो सॉरी 88 35 plus 53 is 88 is equals to 92 and therefore angle DCE is equals to 92। चलो सर अब तो कर लेंगे हो, हाँ बराबर। अब फोर्थ सम देखो, पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो, तो इसमें टेक्स्ट बुक में है ना, नीचे क्वेश्चन है और दूसरे पेज पे ये फिगर की बने बराबर, कोई नहीं, चलो ये भी तो इजी है।
सबसे पहले देखो फिगर अगर गिवन है ना, या तो फिर हमने फिगर ड्रॉ कर लिए ज्योमेट्री में खास, तो सबसे पहले हमारी नजर किसके ऊपर होनी चाहिए पता? टारगेट के ऊपर। टारगेट मतलब कि जो फाइंड करना है। देखो यहाँ पर भी कि ये सम में कोई भी सम देखो, यहाँ पर मेरा टारगेट ये था, तो मैंने देखा कि भाई ये था, इसमें से ये ट्रायंगल में देख रहा हूँ, तो ये अगर ये गिवन है तो अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया मेरा काम हो जाता है। तो फिर देखो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है? तो ये टारगेट है। अब वो टारगेट है तो फिर के सर मुझे यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें से ये 75 तो उसने बेचारे ने देख कर ही रखा है, तो क्या करना है? तो क्या भाई सर अगर मैं इसको फाइंड आउट कर पाता हूं ना, तो फिर से यहाँ पर ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से ये ऑटोमेटिकली मिलना है मुझे, और कुछ गिवन ही नहीं है ना। तो देखो कि भाई सर ये गिवन है, यहाँ पर देखो ये 95 40, तो 95 और 40 का सम है 135, देन ये है 135, तो 135 को 180 में से मैं माइनस करता हूं, देन आई एम गेटिंग 45, तो ये है 45, तो ये भी तो है 45। क्यों सर ऐसा होगा? अरे यार ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है देखो, बराबर। तो बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देन दे आर इक्वल। तो ये 45 है, ये 75 है, तो वी कैन फाइंड दिस वन। तो अब 45 प्लस 75 इज 120, बराबर। तो मतलब कि ये दोनों का सम कितना है? सर ये 120 है, तो फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से मिलना है 60। चलो हो गया, लिख लो। सर आप लिखो, चलो लिख लेते हैं। चलो शुरुआत कहां से की भाई? बोलो बोलो, सोचो। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 आया, तो चलो भाई कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। अब एंगल P तो गिवन था 95 सॉरी, प्लस एंगल R 40 है, प्लस एंगल T को फाइंड करने गए हैं। देन अब ये एंगल T कौन सा है? तो क्या भाई सर ये तो PTR लिखो, तो चलो लिखता हूं एंगल PTR, ये एंगल T का मतलब है PTR इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम मिलता है। सर ये दोनों का सम आपने किया था, कहां पर किया था? 180, तो क्या 135 इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज 45, देन एंगल PTR इज इक्वल टू 45। अब क्या किया था उसके बाद में? हाँ मैंने ये दोनों को इक्वल दिखाया था। कौन से दो एंगल को? कि भाई एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल, ये वाला T का मतलब क्या करेंगे? QTS, एंगल QTS, देन QTS कितना मिलेगा? 45, क्योंकि एंगल PTR कितना है हमारा? 45 है, देन QTS 45 मिला। उसके बाद में हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो भाई इन ट्रायंगल कौन सा वाला? TSQ एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब T की जगह पर क्या डालना है भाई? T की जगह पर मुझे डालना है 45, प्लस एंगल S की जगह पर क्या डालना है? 75, प्लस पूछा है उसने Q, तो वो Q कौन सा है? TQS, तो एंगल TQS इज इक्वल टू 180, देन एंगल TQS इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम 45 प्लस 75 इज 120 एंड इट इज 60। चलो सर ये तो हो गया, अरे भाई होना ही था उसको। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ सम पढ़ लो, चलो वीडियो पॉज करके, और समझ लो क्या करना है वो। फिर चलो अब इसमें टारगेट हमारा है x और y, दो दो टारगेट मिले सर, इसमें दो दो टारगेट मिले। और गिवन में क्या है? ये 65 गिवन है, ये 28 गिवन है, और ये 90 डिग्री गिवन है, बराबर। अब देखो तो क्या भाई इसमें से मुझे डायरेक्ट क्या मिलने वाला है? तो भाई मुझे डायरेक्ट ये मिलेगा कि ये 65 है ना सर, तो ये दोनों कौन से एंगल्स है भाई? सर लीनियर पेयर, हाँ तो लीनियर पेयर ही है ना, मैंने कहा मना बोला है। देन 180 माइनस 65, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो ये दोनों का सम होना है 180,
देन 10 5 यहाँ पर मिलना है 7 देन 1 1 5 ये है 115 क्या मिला भाई 115 मिला हमें QRS मिला बराबर ये 115 है ये 28 है तो फिर ये कितना है भाई ये कितना है सर अरे एंगल सम प्रॉपर्टी भाई 115 प्लस 28 देन 3 कैरी ओवर 1 4 1 ये 143 मिला क्या 143 मिला तो कि भाई ये दोनों का सम मिला उसको 180 में से माइनस करेंगे देन वी आर गेटिंग एस देखो देन ये है हमारा 37 हाँ सर आपने ये 37 तो ला के रखा तो फिर y कैसे मिलना है अरे यार y तो मतलब समझ लो ना कि ये परपेंडिकुलर बोला है ना उसने देखो परपेंडिकुलर आया उसने बोला कि PQ इज परपेंडिकुलर टू ST तो मतलब ये 90 डिग्री है ना ये वाला तो ये भी तो 90 डिग्री होना है बराबर तो ये 90 डिग्री होने से ये दोनों का सम कितना मिलेगा सर ये दोनों का सम मिलना है हमें 90 डिग्री मिलना है तो अगर ये दोनों का सम मतलब कि y प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है तो y प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन y कितना मिलना है तो कि सर वो तो नहीं आता है तो देखो कि y प्लस 30 तो 90 माइनस 37 देन 90 माइनस 37 इज 53 तो इसको मिलना है 53 अब सर x कैसे फाइंड करेंगे तो क्या भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ये 90 है ये x है और ये 53 मिल जाएगा बराबर अब और मैं तो बोलता हूँ कि चलो अगर मुझे ये नहीं करना है तो ये भी तो 37 होना है अरे सर आपने तो ये बहुत लंबा कर दिया ये नहीं करना है आप ऐसा बोल रहे सर ये नहीं करना है इतना ज्यादा ये तो कंफ्यूजन वाला है सर ये सम किया यहाँ पर आए वो चलो वो कुछ नहीं करना है मुझे तो देखो ना यार PQ इस पैरेलल टू SR बोला है हाँ सर बोला है PQ इस पैरेलल टू SR बोला है तो फिर ये क्या है Z है तो ये और ये दोनों इक्वल डायरेक्ट 37 यार ये एंगल सम प्रॉपर्टी में क्यों एंट्री मारी थी सर अरे नहीं मारनी थी आपको सिखाने के लिए मारी मैंने कंफ्यूज नहीं होना फिर से बोलता हूँ कंफ्यूज नहीं होना फिर से बोलता हूँ ये 37 कहां से लाए ये एक बार और मैं सिखा देता हूँ ये 65 था हाँ सर था अगर ये 65 था तो ये लीनियर पेयर से 115 था फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको 37 लाया चलो लाया लेकिन ये सब नहीं करना था ये लीनियर पेयर में नहीं जाना था ये नहीं करना था तो मैं डायरेक्ट क्या करता PQ is parallel to SR तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो फिर सर आपने सीखा है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से देन एंगल x इज इक्वल टू ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल 37 तो ये तो 37 लाने के बाद में यहाँ पर मैं आया हूं ना ये 37 तो लाना ही था यहां से ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे तो कि ये 37 कैसे आया वो हम करेंगे लेकिन ये 37 लाने से पहले ये 65 और ये 115 आया कैसे क्योंकि ये दोनों आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बराबर और अगर मुझे तो लीनियर पेयर में नहीं जाना था हमारी मैम ने लीनियर पेयर वाला नहीं सिखाया था तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर चलो ऐसे करवा लेते हैं बराबर तो अब एक्सटीरियर कौन सा है भाई QRT एक्सटीरियर है तो लिखेंगे कि एंगल QRT इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कौन सा QSR ये QSR ट्राइंगल का एक्सटीरियर है तो उससे क्या मिलता है कि एंगल QRT इज इक्वल टू ये 28 प्लस ये एंगल कौन सा वाला QSR मतलब कि ये S वाला एंगल अब देखो कि वैल्यूज पुटअप करो 65 इज इक्वल टू 28 प्लस एंगल QSR देन 65 minus 28 is equal to angle QSR and therefore 15 minus 8 is 9 then यहाँ पर मिलेगा 5 minus 2 is 3 चलो सर ऐसे भी हो तो हो गया तो हमें लीनियर पेयर में जाना ही नहीं था और फिर ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी में भी नहीं जाना था चलो
शॉर्ट मेथड हो गई ये तो, बराबर। तो अब क्या करना है सर, इसको z ले लो। अरे ले लेते हैं यार, इतनी जल्दी थोड़ी है। चलो अब एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, पी क्यू एस का मतलब पी क्यू एस ये वाला, मतलब x इज इक्वल टू ये, तो p इज इक्वल टू एंगल कौन सा, क्यू एस आर। क्यू एस आर क्यों, क्योंकि दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड गिवन में है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये दिखाना है ना एग्जाम में तो भाई ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब क्या करना है भाई, तो क्या सर हम लाए हैं क्यू एस आर, क्यू एस आर को लाए 37 तो लिखो ना, देयरफॉर पी क्यू, अगर पी क्यू एस क्या है x है देन इट इज 37। अरे हो गया सर, ये 37 पहले मिला है, x मिल गया। तो दूसरी एक बात देखो मैथ्स का दूसरा एक बेसिक, चलो मैं बोलता हूं कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी में ऑलवेज ये खास आएगा, 10th में बहुत आएगा ये। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है ट्रायंगल की, कि भाई द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज ट्रायंगल में, बराबर। तो इसमें से एक तो 90 डिग्री गिवन ही है ना, ये P वाला बंदा जो है वो 90 डिग्री गिवन है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 डिग्री दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम जो बाकी रह गए उसका सम कितना है, तो क्या वो सम 90 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 180, तो इसमें से 90 तो गया ही गया, देन x + y = 90 डायरेक्ट, क्योंकि ट्रायंगल PQS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इससे एक नई चीज सीखो, मतलब समझने देखो, रटनी नहीं है, समझ लो एक बार, रटना तो अगर कितना रटोगे यार, इतना छोटा दिमाग इतना रटना है, समझ लो क्या समझना है कि भाई अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एक एंगल 90 का है तो बाकी के दो का सम कितना है 90, बस दैट्स इट, समझे। चलो तो उसका मतलब है कि x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखना है कि किस मेथड पे इन ट्रायंगल PQS एज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x + y बाकी जो दूर है उसका सम 90 डिग्री है, वो समझ ही जाएगा पेपर चेक करने वाला। देन 37 + y इज इक्वल टू 90, therefore y is equal to 90 minus 37 and therefore y is equal to 53। कैसे मिलाओ सर, आपने तो पहले यहाँ 35 लाया था, अरे लाया था बराबर, लेकिन हमने ये मेथड की, कोई भी मेथड से कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक मेथड पकड़ के चलना है, ठीक है।